अमेरिका की पुलिस भी योगी की पुलिस से केस सॉल्व करने का तरीका सीखना चाहेगी। 2 सबूत, 2 संकेत और योगी की पुलिस ने साबित कर दिया अतीक के बेटे का कारनामा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, योगी की पुलिस ने साबित कर दिया। देख लीजिए, ये रहा सबूत। प्रयागराज कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पर्दे के पीछे छुपे एक गुनहगारों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। आज हम आपके सामने प्रयागराज कांड को डिकोड करने वाले हैं। यह साजिश महज उमेश पाल को मारने के लिए नहीं रची गई थी, बल्कि इसके पीछे का खेल बहुत बड़ा है। इस घटना के तार लखनऊ, प्रयागराज से लेकर साबरमती तक जुड़े हुए। सारी प्लानिंग फुल प्रूफ कर ली गई थी, लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ देता है, जिससे उसकी पहचान हो जाती है। योगी की पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि ये तो पूरी फिल्मी प्लानिंग है, लेकिन योगी के तेज सरदार पुलिस अफसरों ने आखिरकार सबूत ढूंढ ही लिए, चेहरे बेनकाब ही कर दिए, जिसके बाद अब देश के बड़े माफिया और उसके परिवार पर कार्रवाई होना तय है। आपको 2 सबूत दिखाएंगे, 2 संकेत बताएंगे, जिससे योगी की पुलिस ने इस पूरे कांड का पर्दाफाश किया। सबूत नंबर 1, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्लानिंग के तहत असद के फोन को लखनऊ में छोड़ दिया गया था। सबूत नंबर 2, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्लानिंग के तहत जिस वक्त वारदात हुई उसी वक्त लखनऊ में उसके एटीएम से पैसे निकाले गए थे। माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत अतीक के बेटे असद को बचाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, और इसी प्लानिंग के तहत जिस वक्त लखनऊ में ये सब हो रहा था, उस वक्त असद का मोबाइल लोकेशन प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ था। साथ ही असद के एटीएम से उस वक्त लखनऊ में पैसे निकाले गए, जिससे कि जब पुलिस जांच हो तो पुलिस को गुमराह किया जा सके कि जब असद का मोबाइल लोकेशन और एटीएम लखनऊ में है तो फिर वो प्रयागराज में कैसे हो सकता है। लेकिन असद और उसके गुर्गों की यह चालाकी धरी की धरी रह गई, और दोनों सबूतों के आधार पर पुलिस ने यह साबित कर दिया कि असद ने ऐसा सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किया। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की सरेआम हत्या की वारदात में बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद की सबसे बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल पर हुए हमले में अतीक अहमद के इस बेटे को गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। इस हत्याकांड के 20 दिन बीत जाने के बाद खुलासा हुआ है कि घटना को अंजाम देने के बाद शूटआउट में असद की गैर मौजूदगी दिखाने का प्लान पहले से तैयार था। पुलिस सूत्रों के अनुसार वारदात के वक्त असद के मोबाइल का लोकेशन लखनऊ था। घटना के वक्त लखनऊ में असद के एटीएम से पैसे निकाले गए थे। आशंका है कि असद ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन लखनऊ स्थित फ्लैट में छोड़ दिया था। आपको बता दें, लखनऊ के महानगर इलाके के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में असद अहमद का फ्लैट है। मोबाइल फोन की लोकेशन और एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के जरिए ये जताने की प्लानिंग की गई थी कि वारदात से असद का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी साजिश रची गई जिसमें हत्या के बाद यह बताया जाए कि असद घटना के वक्त प्रयागराज में नहीं था बल्कि लखनऊ में था। एक निजी चैनल से असद की बुआ आयशा नूरी ने बताया कि घटना के वक्त असद प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में था, जिससे इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि असद के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल उसके किसी करीबी से लखनऊ में करवाया गया था। जांच टीमों को गुमराह करने के लिए इस तरह की साजिश रचने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी में असद का आईफोन बरामद हुआ। अब आते हैं उस 2 संकेत पर जिसे असद ने घटना के जरिए देने की कोशिश की है। संकेत नंबर 1, एक रिपोर्ट के मुताबिक उमेश पाल की हत्या की वारदात को दिन दहाड़े इसीलिए अंजाम दिया गया था ताकि लोग समझ सकें कि अब अतीक गैंग में उसके बाद किसका फरमान चलेगा। संकेत नंबर 2, उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए शूटरों ने वक्त, जगह और तरीका ऐसा चुना ताकि दहशत फैले। जिस तरह से अतीक अहमद के गुर्गों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसमें अतीक का तीसरा बेटा असद साफ तौर पर सामने था। असद क्वेटा कार से जैसे ही उतरता है, वो बिना अपना चेहरा छुपाए दौड़ते हुए पिस्टल को लोड कर फायरिंग शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो उमेश पाल को दौड़ाते हुए गली में घुसकर गोली भी मारता है। ये साफ होता है कि इस कांड से यह भी संदेश देने की कोशिश हुई है कि अतीक गैंग का कमान अब किसके हाथों में होगी और अतीक गैंग में किसकी बात चलेगी। साथ ही साथ दिन दहाड़े जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उससे लोगों में अतीक गैंग की दहशत फैलाने की भी कोशिश की गई। लेकिन योगी की पुलिस ने अतीक के बेटे की सारी चालाकियों को पकड़ लिया और जल्दी यूपी पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टॉप ऑन टॉप।